चीनाई ट्रेन डकैती, सीलिम से चीनाई की नकदी की तरसील की डकैती 2016 में चीनाई की ट्रेन डकैती, जिसे आमतौर पर सीलिम से चीनाई नकदी की तरसील की डकैती के तौर पर जाना जाता है, एक जुर्रतमंदाना और मुनज़्ज़म डाके की कहानी। सलाम अलैकुम, वेलकम टू टूरिज्म एक्सप्लोर। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी नया वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चीनाई ट्रेन डकैती, सीलिम से चीनाई की नकदी की तरसील की डकैती 2016 में चीनाई की ट्रेन डकैती, जिसे आमतौर पर सीलिम से चीनाई नकदी की तरसील की डकैती के तौर पर जाना जाता है, एक जुर्रतमंदाना और मुनज़्ज़म डाके की कहानी है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इस वारदात में डाकुओं ने एक ट्रेन को निशाना बनाया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के जरिए मुख्तलिफ बैंकों में नकदी की तरसील कर रही थी। ये वाकया न सिर्फ भारत की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को बेनकाब करता है, बल्कि इसने रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में सिक्योरिटी के इंतजामात पर गहरे सवालात उठाए। वारदात की तफसील। 2016 में एक रात सीलिम से चीनाई जाने वाली ट्रेन, जिसमें बड़ी मिकदार में नकदी मौजूद थी, डाकुओं के गिरोह का निशाना बनी। इस ट्रेन में RBI के जरिए मुख्तलिफ बैंकों को रकम की तरसील की जा रही थी। सीलिम से चीनाई तक का ये रूट आमतौर पर नकदी की तरसील के लिए इस्तेमाल होता था, और यही वजह थी कि डाकुओं ने इस ट्रेन को अपने मकसद के लिए मुंतखब किया था। डाकुओं का गिरोह पहले से ही ट्रेन के रूट और नकदी की तरसील की तफसीलात का इल्म रखता था। उन्होंने इस बात का हिसाब किताब किया कि ट्रेन कब और कहाँ रुकने वाली है, और उनकी वारदात का वक्त इंतहाई पर हिकमत तरीके से चना था। जब ट्रेन एक सुनसान इलाके में पहुंची तो डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं की हिकमत अमली। डाकुओं ने यह वारदात इंतहाई चाबुदस्ती और मंसूबा बंदी से की। वो ट्रेन में सवार हो गए और जैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम हुई, उन्होंने हमला कर दिया। डाकुओं ने ट्रेन के सिक्योरिटी अमले को काबू किया और नकदी के बैग और माल को लूटना शुरू कर दिया। उन डाकुओं ने न सिर्फ ट्रेन के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को धकेल कर काबू किया, बल्कि उनके पास जदीद हथियार भी थे, जिनके जरिए उन्होंने मुसाफिरों को खौफ में मुब्तला किया और उनसे उनका सामान छीन लिया। डाकुओं ने इस वारदात को इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया कि वो बगैर किसी शोर शराबे के अपना काम करके ट्रेन से निकलने में कामयाब हो गए। उनकी रवानी और सुरत ने पुलिस और हुक्काम को भी चौंका दिया, और इब्तिदाई तौर पर डाकुओं का पता लगाना मुश्किल हो गया था। वारदात का इंकिशाफ। जब ट्रेन चीनाई पहुंची तो हुक्काम ने फौरी तौर पर डाकैती का इंकिशाफ किया। ट्रेन के कुछ बैग में कमी पाई गई, और जब तहकीकात शुरू की गई तो ये वाज़ेह हुआ कि ट्रेन में रखी गई नकदी की बड़ी मिकदार चोरी हो चुकी थी। रेलवे हुक्काम ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और एक तहकीकात का अमल शुरू किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ तरीकों से तहकीकात शुरू की, बशमूल CCTV कैमरे और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए मालूमात इकट्ठी करना। इब्तिदा में डाकुओं ने इतनी एहतियात से काम किया था कि उनका सुराग लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पुलिस ने तेज रफ्तारी से कार्रवाई की और उनके असर और रसूख और उनके रवाबित का पत्ता चलाया। गिरफ्तारी और इंकिशाफात। पुलिस ने इस वारदात में मुलव्वस कुछ डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि डाकुओं का गिरोह मुख्तलिफ जगहों से आया था और इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस रहा था। ये डाकू पेशावर चू थे जो बैंकों और नकदी की तरसील को निशाना बनाते थे। उनकी मंसूबा बंदी इतनी मुअस्सिर थी कि वो तमाम सिक्योरिटी सिस्टम से बचने में कामयाब हो गए थे। गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस को डाकुओं के कब्जे से कुछ लौटी हुई नकदी और जेवरात भी बरामद हुए, जिससे साबित हुआ कि उन्होंने वाकई बहुत बड़ी मिकदार में रकम चोरी की थी। सिक्योरिटी के इंतजामात में तब्दीली। इस वारदात के बाद भारत में ट्रेन सिक्योरिटी के हवाले से गहरी तशवीश पैदा हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रेलवे हुक्काम ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात उठाए। ट्रेनों में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में इजाफा किया गया और उन ट्रेनों में नस्ब, CCTV कैमरे और दीगर निगरानी के आलात को मजीद फाल किया गया। रेलवे हुक्काम ने नकदी की तरसील के लिए इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, जैसे कि बेहतर सिक्योरिटी चेकिंग और ऐसे हसास ट्रेनों के लिए इजाफी हिफाजती अमले का बंदोबस्त किया। नतीजा। चीनाई ट्रेन डकैती ने भारत में नकदी की तरसील के हवाले से एक संगीन मसला को उजागर किया। इस वारदात ने न सिर्फ डाकुओं की पेशा वराना महारत को जाहिर किया, बल्कि इस बात की निशानदेही की कि इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में सिक्योरिटी के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। डाकुओं की गिरफ्तारी और उनके मंसूबों के इंकिशाफ के बाद भारत में सिक्योरिटी तदाबीर को बढ़ा दिया गया ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म की वारदातों को रोका जा सके। इस वारदात ने भारत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में अहम इस्लाहात का आगाज किया और मुसाफिरों और मालियाती इदारों की हिफाजत के लिए नए इक़दामात की बुनियाद रखी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।